एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली लेकर प्रस्तुत हैं जो कि एक बच्चे की है जो संघर्ष कर रहा है। 27-28 साल का बच्चा है और ये जिस लाइन में जाना चाहिए था उस लाइन में नहीं गया, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी रही जिसके कारण से इसकी शिक्षा अच्छी नहीं हुई और ये उन सभी लाइन में गया जहां इसका योग नहीं होना चाहिए था और वहां संघर्ष की स्थिति बनती है। यानी कि एक वकालत जैसे जॉब में जाना अपने आप में काफ़ी संघर्ष का जॉब है, इतना आसान नहीं होता उसमें सफलता पाना। तो ये बच्चा उसी तरफ चला गया और आज जॉब कर रहा है और काफ़ी संघर्ष के साथ अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको भी उठा रहा है। तो मेरा मकसद इस कुंडली का बनाने का ये है कि कौन सा ग्रह है जो आदमी को जिंदगी को संघर्ष की तरफ धकेल देता है और वो व्यक्ति वो सब नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। तो चलिए हम इस कुंडली में वो सारे योग ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मंगल और गुरु लगन पर विराजमान है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो जब वृश्चिक राशि मंगल में बैठे हैं तो स्वराश योग है, तो रोचक योग बन जाता है। ये तो अपने आप में बहुत अच्छा योग है और वृश्चिक राशि में अगर लगन पर गुरु विराजमान हो तो ये भी बहुत अच्छा योग है। तो इस तरह से तो आप देखेंगे तो धनेश और लग्नेश और आपके पंचमेश लगन पर मौजूद हैं और गुरु अपने ही घर को देखेंगे। तो इस तरह का जब योग बनता है तो ये योग सर्वश्रेष्ठ योग में से एक योग होता है, अच्छा योग होता है। दूसरा एक और अच्छा योग इस कुंडली में आप देखें तो सूर्य और बुध कन्या राशि में लाभ भाव में विराजमान है। यानी कि इस कुंडली में जो कर्म भाव के स्वामी हैं वो सूर्य बनते हैं, जो लाभ के साथ बैठे हैं, यानी कर्मेश और लाभेश जो हैं लाभ भाव में, और आपके धनेश और लग्नेश लगन में। ये कितना अच्छा योग है। इस योग के बावजूद भी इस बच्चे को वो सफलता नहीं मिली जो कि इस कुंडली में दिखाई देती है। यानी कि एक सरकारी अच्छी जॉब, वो भी अधिकारी की, होनी ही चाहिए थी। एक अच्छी शिक्षा होनी ही चाहिए थी, गुरु लगन पर थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मंगल और गुरु हो, पंचम हो, तो ऐसे बच्चे को टेक्निकल शिक्षा में जाना चाहिए। शुरुआत से ही टेक्निकल की तरफ अगर बच्चा जाता है तो फिर एक अच्छी कमाई यानी अच्छा जॉब पाता है, क्योंकि चंद्रमा आपका देखें तो स्वराश होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। ये भी बहुत अच्छा योग होता है। चंद्रमा अगर यहाँ पर विराजमान हो तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। दूसरा, यहाँ के मालिक शुक्र स्वराश होकर विदेश भाव में है, जहाँ राहु विराजमान है, तो शुक्र और राहु का योग ये भी बहुत अच्छा योग होता है। तो इस बच्चे को जो योग बनता है वो ये है कि इस बच्चे को टेक्निकल ग्राउंड पर पढ़ाई करनी चाहिए थी। IIT या इस तरह के जो सेक्टर होते हैं उसमें जाना चाहिए, और मैनेजमेंट का भी कोर्स भी कर सकते हैं, उस तरह से MBA वगैरह उस तरह से करके। और इनको क्या करना था, विदेश जाना था, बाहर जाना था, तो इनकी बहुत बड़ी इनकम होती, क्योंकि विदेश में शुक्र और राहु एक बहुत अच्छी आमदनी करा के देते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ क्या, ये वकालत में चले गए और एक तरह से संघर्ष करके ही लाइफ का सेटलमेंट है। तो अब ये क्यों हुआ, इतनी बात के लिए ये मैंने कुंडली बनाई है। अब आप देखें तो यह शनि वक्री होकर, जबकि स्वराश है, आप ये देखिए केंद्र के स्वामी केंद्र में स्वराश होकर बैठे हैं। यहाँ शनि भी स्वराश है, चंद्र भी स्वराश है, मंगल भी स्वराश है, सूर्य यहाँ है तो वो अपने से आगे जाके बैठे हैं कन्या राशि में। कितने अच्छे हैं। अब ये एक शनि को आप पकड़ लो इसमें, बस शनि की देखेंगे आप तो शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर आएगी, मंगल की दृष्टि शनि पर आएगी और ये एक बन जाता है सर्प योग। ये संघर्ष का योग बन जाता है। शनि मंगल का अगर आपस में संबंध बनता है तो ये टेक्निकल दिखाता है, बट इसके साथ ही ये एक सर्प योग भी बनता है और इसमें एक दूसरे का नुकसान ये ग्रह करते हैं। अब यहाँ शनि नुकसान करेंगे मंगल का, मंगल नुकसान करेगा शनि का, यानी कि इनकी सुख शांति भी भंग होगी, माँ को भी परेशानी आएगी, क्योंकि मंगल या शनि सुख भाव को खराब कर रहा है। तो सुख भाव यानी माता का भी भाव, वो भी, तो वो सारी परेशानियां जो होती हैं घर द्वार
माता, सुख, गाड़ी घोड़ा, जमीन जायदाद, उन सभी चीजों में यहाँ परेशानी आना तय है। ठीक है। और शनि क्या करेंगे? शनि मंगल का नुकसान करेंगे, क्योंकि यहाँ गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ कारक यहाँ के भी हैं और तो इस तरह से देखें तो लगन के भी हैं। तो इन दोनों को देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ गुरु भी कमजोर हुआ, मंगल भी कमजोर हुआ, तो इनका क्या है, यहाँ के इनका दिमाग ही सही नहीं चलेगा। शनि अब अपने डायरेक्शन में ले लेंगे, क्योंकि शनि एक पावरफुल ग्रह है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ कर्म भाव पर भी होगी, पिता पर भी होगी, तो पिता से संबंधित परेशानियां शनि देने वाले हैं। इनके अपने जो इनका व्यक्तित्व है, जो इनका जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, उसको शनि रोक देंगे। तीसरी दृष्टि जॉब पर पड़ेगी। यहाँ केतु ऑलरेडी विराजमान है, तो जॉब को लेके भी परेशानियां क्रिएट होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ शनि इस मंगल की जो राशि है, यानी शनि की दृष्टि देखिए मेष राशि पर भी पड़ेगी और वृश्चिक पर भी पड़ेगी, और ये इनके लिए मंगल ग्रह मेन है। तो शनि ने दोनों ही राशियां पीड़ित कर दी। दूसरा सप्तम से देखें तो शनि 10वें घर में पड़ेंगे। तो इस तरह से इस कुंडली में, पूरी कुंडली को अगर आप देखें तो ज्यादा सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल एक शनि ने पूरी कुंडली को अपने आगोश में लेकर इस बच्चे की जिंदगी को संघर्ष में धकेल दिया। इतनी सी बात है। तो आप लोगों ने कुंडली को देखा और समझा, आपको कुछ और समझ में आया तो कमेंट करें। आपको और कोई योग अगर आपकी कुंडली में इस तरह से हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।